उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव था, कठार। लोग कहते थे कि वहां वक्त रुक सा जाता है। मोबाइल नेटवर्क नहीं, बिजली कभी कभार ही आती, और बाहर की दुनिया। उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव था, कठार। लोग कहते थे कि वहां वक्त रुक सा जाता है। मोबाइल नेटवर्क नहीं, बिजली कभी कभार ही आती, और बाहर की दुनिया से कोई खास संपर्क नहीं था। लेकिन गांव के लोगों की जिंदगी शांत और सरल थी, कम से कम ऊपर से तो ऐसा लगता था। एक दिन शहर से एक युवा पत्रकार अनया वहां पहुंची। उसे इस गांव के बारे में एक पुरानी अखबार की कटिंग मिली थी, जिसमें लिखा था कि कठार गांव 30 साल पहले अचानक गायब हो गया था और फिर 2 साल बाद फिर से उभर आया। यह बात उसे अजीब लगी और वह खुद सच्चाई जानने वहां पहुंच गई। गांव में पहुंचते ही उसे महसूस हुआ कि वहां कुछ अजीब था। हर कोई उसे एक ही बात कहता, शाम से पहले निकल जाना, मेहमानों के लिए रात नहीं होती यहां। अनया को यह सब अंधविश्वास लगा और उसने तय किया कि वह रात गांव में ही बिताएगी। रात होते ही कुछ बदलने लगा। पेड़ों की सरसराहट तेज हो गई, हवा में अजीब सी सरगर्मी थी और गांव के लोग जैसे गायब हो गए। तभी एक बुजुर्ग महिला, दादी सुभद्रा, आई और बोली, अगर जान बचानी है तो मेरी बात मानो, वो फिर लौट आया है। अनया ने पूछा, कौन? लेकिन दादी दरवाजा बंद करके चुप हो गई। रात 12 बजे अनया ने देखा कि गांव का पूरा नक्शा बदल गया है। घर, रास्ते, मंदिर, सब कुछ पुराने जमाने जैसा लगने लगा, जैसे वह किसी और युग में आ गई हो। तभी उसे एक परछाई दिखी, एक आदमी जिसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर एक अजीब सा घाव। वह कुछ बड़बड़ा रहा था, हमसे जो छीना गया वो वापस चाहिए। अनया डर गई, लेकिन उसने कैमरा चालू किया। तभी एक जोरदार चीख हुई और सब कुछ काला हो गया। सुबह जब गांव वाले उठे तो अनया गायब थी। उसका कैमरा गांव के कुएं के पास मिला, जिसमें आखिरी वीडियो रिकॉर्डिंग थी, वह परछाई और उसकी लाल आंखें। उस दिन के बाद कोई भी बाहर वाला कठार गांव में रात नहीं रुकता। अगर तुम चाहो तो मैं इस कहानी को और आगे बढ़ा सकता हूं, या इसे एक रहस्य थ्रिलर सीरीज में बदल सकते हैं। बताओ कैसा लगा।